फैसले लिए, उसका परिणाम दुनिया के सामने है। जफर इस्लाम ने यह कहा कि पीएम मोदी के दृढ़ फैसलों के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति से आगे बढ़ रही है। सोच समझ के अच्छे फैसले लिए, आज उसका प्रमाण उस फैसले का आज जो है पूरी दुनिया जो है एक्नॉलेज कर रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जिस तरह से फैसले लिए गए, आज ये दुनिया के, ये कोई सीक्रेट नहीं है, दुनिया की सबसे तेज तर्रार इकोनॉमी है, तेजी से ग्रो कर रही है। और ग्रोथ मोमेंटम जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो दिख रही है, उससे साफ इसके संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीडीएस बिपिन रावत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, केंद्र सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। You can do human service to mankind and to our nation, and particularly to people of this state, if you can become job givers. Go in for starting your own startups. The government is giving wholesome opportunities to enable you to begin your own career as an entrepreneur and then become a job giver. This is very important. And all of you who are graduating from here should take advantage of the knowledge that has been acquired by you, the learning process that you have adopted, and therefore see how best you can contribute to the welfare of this state and to your country. और दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को हिमालय क्षेत्रों का बहुआयामी शोध का कार्य दिया गया है, जिससे काफी लाभ होगा। आज का दिन वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आप सभी राष्ट्र निर्माण यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नीति आयोग ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल को भारतीय हिमालय क्षेत्र पर बहुआयामी शोध करने के लिए इंडियन हिमालयन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंसोर्टियम 2020 का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जो कि वन हिमालय के विषय को आगे बढ़ाते हैं। मुझे विश्वास है कि कंसोर्टियम हिमालयी राज्यों की कृषि, पर्यावरण का अनुकूल पर्यटन के विकास, रोजगार के अवसर का सृजन तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है। सबके आंगन की पवित्र माटी सैन्य धाम पहुंचेगी। हमारे वीर बहादुर जवान हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमें गर्व है मेजर चित्रेश बिष्ट पर, हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों पर, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और सबके आंगन की जो पवित्र माटी है वो सैन्य धाम पहुँचेगी और हमेशा हमारे ये वीर बहादुर सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, वो हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ बनाया है, उसकी घोषणा की है, वो सैन्य धाम में सबका योगदान होगा और सबकी उसमें सभी का एक तरह से सहयोग होगा। देश के कई भागों में सामान्य से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पूर्व मानसून अभी भी सक्रिय है, जिससे कई भागों में अक्टूबर महीने जैसा बारिश हो सकती है। Rainfall is expected to be normal to above normal over major part of the peninsular India, especially the area which is affected by northeast monsoon. That means northeast monsoon will continue to be good in December, just like it has been in month of October
and November. And you can expect rainfall even becoming above normal over east central India, covering some parts of, or most parts of Odisha and adjoining areas. वहीं दिसंबर और जनवरी के महीने में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग में डीजीएम एम महापात्रा ने कहा कि देश के कई भागों में दिसंबर से फरवरी के बीच सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। ये आगामी सर्दियों के मौसम दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों और हिमालय के तलहटी के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। केवल उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर जहां अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। और मुंबई में फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की